देखो, अगर आप ज़मीन खरीदने वाले हो या ज़मीन बेचने वाले हो और अगर आपको सरकारी रेट पता करना है कि सरकारी रेट क्या है आपके ज़मीन का या जो आपको बेच रहा है उसके ज़मीन का, अगर आपको सरकारी रेट पता करना है कि क्या है उसका और आपका मतलब कितना खर्चा आएगा यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने में, यानी कि जो स्टैम्प पेपर ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह जो होती है वो कितना लगता है, ये सब चीज़ यहाँ पर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको ये इस वेबसाइट पे आना होगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो MBR डिटेल आपको ऑप्शन मिलेगा और इसी से आप लोग अपने लैंड की जो वैल्यू है, यानी कि जो ज़मीन की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि सरकारी कितना यहाँ पर आपकी लैंड की, यानी कि ज़मीन की आपकी कीमत है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्री ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अपना रजिस्ट्री ऑफिस सिलेक्ट कर लोगे और ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें जो है आप पहले ही सर्च करके सिलेक्ट करना, पता चले आप कुछ और सिलेक्ट कर लो। तो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर हमने रजिस्ट्री ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है। सर्कल ऑफिस यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप थाना कोड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जो भी आपका थाना है यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे थाना का सिलेक्ट करने का। और यहाँ पर आपको देखो, थाना सेलेक्ट करने के बाद ये आप देखोगे कि लैंड टाइप में आपको सेलेक्ट करने से पहले ये आपको डिटेल दिखा देगा। ठीक है, जैसे कि ये देखोगे, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल दी गई है ना, ये सरकारी डाटा है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि किसानी ज़मीन है, तो उस केस में डेसिमल में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो गया है 0 दिया गया है। ठीक है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल लैंड है, उस केस में यहाँ पर डेसिमल में दिया गया है और यहाँ पर ये 9,10,000 रुपये दिया गया है पर डेसिमल। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है 18,200 रुपये और SD फीस जो है यहाँ पर 54,600 है। ठीक है, और ASD में नॉन दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे रजिस्ट्री फ़ीस जो है ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्री फ़ीस कितना है। जैसे कि कमर्शियल एरिया में आपको लैंड लेना है तो उस केस में यहाँ पे 1 डेसिमल की जो ज़मीन आपकी बता रही है, उसका ये बता रहा है 9,10,000 रुपये की 1 डेसिमल ज़मीन आपको मिलेगी। 1 डेसिमल कितना होता है, तो 1 डेसिमल आप लोग का होता है 5 धुर, बोले तो 50 गज़ के आसपास होता है, 47 से 48 गज़ आपको इसमें मिलता है। ठीक है, और रजिस्ट्री फ़ीस यहाँ पर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 18,200 प्लस 54,600 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना आप देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सरकारी डाटा है, यानी कि सरकारी वैल्यू है ये। ठीक है, जब आप लोग सामने वाले पार्टी से मिलते हो ना, देखो हर एरिया का पहले से फिक्स होता है कि कितने में उनको ज़मीन बेचनी है। ठीक है, या कितने में ख़रीदनी है, ये सब चीज़ आपको पहले से ही पता होता है, क्योंकि हर एरिया का ना अलग रेट चलता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एरिया के कम होते हैं, कुछ एरिया के ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आपको रेट बता रहा हूँ ये सरकारी है और ध्यान रखना, ये जो आपको रेट है ना, इससे आपको डबल ही मिलेगा या 50% या 30% आपको इस पर ज़्यादा ही देना होगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी रेट पे कभी भी ज़मीन खरीदी बेची नहीं जाती है। हाँ, रिकॉर्ड में जब आपका पेपर बनेगा ना, रजिस्ट्री का पेपर बनेगा, तो उसमें आप लोग को ये रेट दिखाना होगा, वो जो कोर्ट है वो आपको दिखाएगी। लेकिन जब आप खरीदोगे ना, तो इसका जो रेट है ना 30%, 40% बढ़ जाता है। ठीक है, जब सामने वाली पार्टी को जब आप पेमेंट करोगे ना, तब आपको इतना ही होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब कि पहले से ही डिसाइड होता है हर एरिया का। ठीक है, जैसे कि आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो डेवलपिंग एरिया में लेते हो तो एक डिसमिल ज़मीन का जो कीमत है वो 2,82,000 है। ठीक है, और रजिस्ट्री फ़ीस जो है यहाँ पर आप देखोगे 5,640 है। SD फीस जो है यहाँ पर 16,920 रुपये है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप लोग की ये सरकारी डाटा है, सरकारी वैल्यू है। ठीक है, और इस पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा ही लगेगा। जैसे कि सपोज करो कि 1 डिसमिल ज़मीन खरीदने जा रहे हो, तो उसके इसमें जो वैल्यू यहाँ पे बता रहा है पूरा टोटल करके, उसमें आप 40% 30% एक्स्ट्रा ही जोड़ना, 50% भी हो जाता है। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और रजिस्ट्री फ़ीस में भी आपको ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे कि आप कोई हायर करोगे ना वकील, तो वो आपको अच्छा खासा वो अपनी फ़ीस वही लेगा आपसे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पता कर सकते हो और लिंक वगैरह मैंने दे रखा है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।